हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। 2024-25 सेशन के लिए स्कूल की तैयारी में आप लोग जुट गए होंगे, या फिर जो लोग अभी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तैयारी में लगे होंगे। तो तैयारी कैसे करनी है, स्पेशली जामिया अगर आप आना चाह रहे हैं, जामिया में स्पेशली आर्ट्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ करना चाह रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ में आगे अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जो तैयारी कैसे करें स्कूल का एग्ज़ाम कैसे होता है, किस तरह के एग्ज़ाम्स होता है, कितने नंबर के एग्ज़ाम होता है, क्या सिलेबस है, वो सारी चीज़ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जामिया स्कूल के एक स्टूडेंट हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनका खुद का एक्सपीरियंस, तैयारी का एक्सपीरियंस और पूरा पैटर्न, सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट आइए हम मिलते हैं वीडियो में। सो ईशान, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और ईशान, आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा मैं, बिकॉज़ जामिया ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है। अब आप स्कूल में ही इसको आपने अचीव कर लिया, दैट्स अ गुड थिंग। हाँ, ऑब्वियसली मैं भी बचपन में भी ऐसे सोचा था कि भाई जामिया जाना है। एंड ना केवल मैं ही नहीं था, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी थे जो कि हमेशा चाहते थे। फॉर्चुनेटली मेरा हो गया, तो अच्छी बात है। यही चीज़ है, बिल्कुल। ओके, तो मैं चाहूँगा आज की इस वीडियो में उन लोगों को गाइड करना जो जामिया का सपना देख रहे हैं, राइट, स्पेशली स्कूल के लिए, और 11th में जो लोग आना चाह रहे हैं, और स्पेशली जो आर्ट्स करना चाह रहे हैं, फिर ह्यूमैनिटीज़ में आना चाह रहे हैं, जो उसको बेसिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, तैयारी कैसे करने, वो सारी चीज़ें। तो इन पे मैं बेसिकली आज आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले ईशान, मैं जानना चाहूँगा आपको, जो अगर कोई 11th में एडमिशन लेना चाहे जामिया में ह्यूमैनिटीज़ में, उसका क्राइटेरिया क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको जो है 10th पास होना चाहिए। एंड जो मिनिमम मार्क्स है डैट इज़ आई थिंक 50 और 55%। एंड उसके बाद आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। जामिया अपनी प्रोस्पेक्टस भी रिलीज़ करती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी होती। जामिया थोड़ा सा जो है, जो सिलेबस रिलीज़ करती है वो बहुत क्लियर नहीं करती है, ताकि बस उन चीज़ों को करती है ऊपर से। फॉर एग्जांपल जैसे 15 मार्क्स का करंट अफेयर्स होता है। अच्छा, मैं उस पर आऊँगा, अभी सिलेबस से पूरा आऊँगा। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, ये जो आपने एंट्रेंस की बात करी, ये एंट्रेंस कितने मार्क्स का होता है? ये 100 मार्क्स का होता है बस। और एंट्रेंस की अगर हम लैंग्वेज की बात करें, क्या सिर्फ इंग्लिश होता है, हिंदी, उर्दू, क्या? नहीं, ये तीनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। बाइलिंगुअल? नो, तीनों लैंग्वेज होता है, हिंदी या ट्रीलिंगुअल होता है। सो इसमें जब क्या फॉर्म जब फिल करना होता है, उसी वक्त चुनना पड़ता है आपको, हिंदी में लेना चाहेंगे आप, इंग्लिश में, या फिर उर्दू में, या फिर तीनों लैंग्वेज में ही क्वेश्चन होता है आप जिसमें अटेम्प्ट करना चाहो? नहीं, तीनों लैंग्वेज में ही क्वेश्चन होगा, आप जिसमें अटेम्प्ट करना चाहो। बस एक होता है, एक सेक्शन इंग्लिश के लिए रिजर्व होता है, जो कि केवल इंग्लिश में होगा। सो दैट इज़ द ओनली थिंग। अदर बुकलेट सेम होता है? हाँ, वो बाकी पूरा सेम रहता है। अब मैं आगे बढ़ूंगा आपसे। जो 100 मार्क्स का आपने बताया क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स को अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइड करना चाहूँ, तो क्या क्या सिलेबस है, और 100 मार्क्स को किस तरह डिवाइड किया होगा? 100 में से 60 मार्क्स का, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के लिए जा रहे हो, तो 60 मार्क्स का तो वो कम्प्लीटली SST से जो रहता, जो आपका क्लास 10th का SST है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद जो है आपका 15 मार्क्स का करंट अफेयर्स होता है। 10 to 15 मार्क्स, ये नॉट ओनली करंट अफेयर्स, जामिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मुझे याद है, जब मैंने दिया था तो मुझे एक क्वेश्चन था कि जामिया की फ़र्स्ट वुमेन फीमेल वाइस चांसलर कौन है, तो वो नजमा अख्तर करंट ही थी। तो इस तरह के थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो कि कॉमन सेंस पे ला जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश का होता है 20 to 25 मार्क्स का, दैट इज़ वेरी इजी सेक्शन। तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सेक्शन क्या रहा? ये SST रहा फॉर श्योर। अच्छा, SST में आप कुछ टॉपिक बता रहे थे, लाइक उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, राइट, जो हमारे व्यूवर्स हैं उसको पता चले जो क्या SST में कवर करना है। जो भी बच्चा 11th के लिए आ रहा है, उसने फॉर श्योर 10th के लिए पढ़ाई किया है। तो CBSE जो है, जो कुछ 15 to 20% का एडिशनलाइज सिलेबस करती है, जो हटा देती, जामिया उसको भी कवर करता, नॉट दैट मच डीप, बट करता है। तो अगर आप 10th के बाद जो आपका पीरियड बच रहा है, कि 10th का आपने एग्ज़ाम ख़त्म किया, उसके बाद फिर आपको 11th का एंट्रेंस देन, उसके बीच में आपको ऑन एन एवरेज 15 to 20 डेज़ मिल जाए। एंड आई बिलीव दैट इज़ इनफ। वो काफ़ी है कि आप उसकी तैयारी सबका होता ही है। हाँ, वो बोर्ड की प्रिपरेशन आपके पास पहले से है, और आपका जो वो रेशनलाइज सिलेबस है जो थोड़ा सा छूटा वो आप कर सकते हैं। हालांकि अगर आप पहले से कर रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा है। और एक जो बहुत मुझे लगता है कॉम्पिटिशन वाला होता, वो जो 15 मार्क्स जो करंट अफेयर्स होता। तो इसमें क्या, आप जो SST की बात कर रहे थे अभी, वो NCERT से कवर हो सकता है, उसके अलावा कोई और भी बुक लेने की ज़रूरत पड़ती है? NCERT मेरे अकॉर्डिंग तो इनफ है, लेकिन पॉइंट होता है कि थोड़ा सा हमारे मन में डर रहता है, या फिर हम ना कि हम ऐसे डर रहते हैं कि भाई कंपटीशन है, इतने सारे बच्चे। तो एक शफ़ीक की गाइड मैंने ली थी, एंड फॉर श्योर वो बहुत हेल्पफुल था।
हाँ, उसमें आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते, तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हाँ इसके अकॉर्डिंग चलना, और समझ में आ जाएगा वो फिर। इंग्लिश की भी बात करी आपने, तो मैं जानना चाहूँगा इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसमें? इंग्लिश में काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। अगर जिस बच्चे ने 10th तक अपनी ग्रामर सेक्शन को अच्छा रखा है, उसके लिए ये टफ़ नहीं होगा। थोड़ा सा आप जो ग्रामर के रूल्स जो हैं वो आप देख लो, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसी जो चीज़ें हैं, नरेशन है, तो बहुत ईजी रहता है। अगर आप थोड़ा सा देख रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर बिहार बोर्ड का बच्चा है तो उसे थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग करना पड़ता है। स्पेशली जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं ना, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि ऑक्सफोर्ड की जो एक गाइड आती है उसको आप पढ़ लो, तो वो काफ़ी है। ये शफीक गाइड में इंग्लिश का पोर्शन नहीं होता? शफीक गाइड में इंग्लिश का पोर्शन होता है, बट जैसे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तो शफीक गाइड इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि आपको पहले से आइडिया, तब आपको क्वेश्चन का अंदाज़ा मिलेगा। अगर जिनको इंग्लिश थोड़ा सा उनका वीक है कि पहले से ग्रामर पे उतना फोकस नहीं हुआ, जैसे बिहार बोर्ड के मोस्टली जो बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा या तो इंग्लिश के साइड से कोचिंग रख लो, 1 महीने 2 महीने, दैट इज़ मैक्सिमम। ये बहुत ज़्यादा है। अगर आपको नॉर्मल आइडिया है तो फिर थोड़ा सा ना एलाबोरेशन चाहूँगा इसमें। क्या जैसे आपने ग्रामर का पोर्शन किया, उसमें क्या टेंसेस के क्वेश्चन होते होंगे, राइट? तो टेंस में किस तरह के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटीज़ होती है? लाइक जंबल वर्ड होता है, करेक्शन होता है, या फिर जो वर्ब का मेथड होता है उसको गलत यूज़ करता है, फिर किस तरह का होता है? जंबल वर्ड सब जो कम होता, या तो बहुत रेयरली आप 1 या 2 ऐसे फेस करोगे। अदरवाइज जो मैक्सिमम जो पार्ट है वो ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल पास्ट में देना है, उन्होंने V2 का यूज़ किया, उसके साथ वाज वेयर का यूज़ कर लिया, तो आपको भी पता है कि हाँ, तो ये एकदम कॉमन है कि अगर आपको नॉर्मल आइडिया भी है तो आप बता दोगे कि हाँ यार वाज वेयर यहाँ पे होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें होती। अदरवाइज इतना टफ नहीं रहता। जैसे मैंने बोला कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो फॉर श्योर आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना, बट वो भी एकदम नॉर्मल, आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है। प्रीपोजिशन वगैरह होता है इसमें? या प्रीपोजिशन, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उस पर आप फोकस कर लीजिए। नरेशन होता है और एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है कंपोजिशंस होते हैं, तो उसको आप फोकस कर लीजिए। दैट इज़ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, ये सब। हाँ, वोकैब होता है, बट द पॉइंट इज़ कि 2 या 3 ऐसे वोकैब्स होते हैं। तो ये ऐसे होते हैं ना कि आप ऐसे मान के चलो कि 50-60%, बिकॉज मुझे भी याद है कि मैंने उसको सही नहीं किया था, तो वो आप ऐसे लेकर चलो, उसका इतना प्रेशर मत लो। अच्छा, उसके बाद आपने एक सेक्शन बताया रीजनिंग का, राइट? तो रीजनिंग में क्या क्या चैप्टर्स होते हैं, फिर किस तरह क्वेश्चंस होते हैं? रीजनिंग नहीं है। रीजनिंग नहीं आता है? मैथ भी नहीं होता फिर? नहीं, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के लिए जा रहे हो यू वोंट फेस मैथ्स वहाँ पे आपको नहीं रहेगा। साइंस में रहता होगा आई थिंक। तो ह्यूमैनिटीज़ में कुल मिलाकर अगर हम बात करें, SST हो गया आपका, इंग्लिश हो गया आपका, उसके बाद करंट अफेयर्स हो गया, बस। तो सिलेबस तो ही नहीं देखा जाए तो फिर? हाँ, अगर आप देखिए तो एक तरह सिलेबस नहीं है। स्कूल की एंट्रेंस उतना ही हार्ड नहीं है, बस ये हमने एक बार सोच लिया है कि भाई इतने लोग होंगे वो होंगे तो ऐसा बस हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो ह्यूमैनिटीज़ में अगर आप अपने बुक को NCERT फॉर श्योर, वो एक तरह से बोलते हैं कि भाई बाइबल है आपके लिए, तो ऐसा अगर मान के चलो तो एक तो आप NCERT कवर कर लो और करंट अफेयर्स देख लो। इंग्लिश आप मैक्सिमम बच्चों की अच्छी रहती है, अगर आपकी नहीं भी है तो आप एक बार देख लो, बस उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, बस सीरियस होकर अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो हो जाएगा। कट ऑफ वगैरह कितना जाता है इसका? अगर आप जामिया सीनियर सेकेंडरी को टारगेट कर रहे हो और आप जनरल में हो तो जनरल के लिए 85 तक आपका हो जाएगा। 85 वो फर्स्ट लिस्ट में हो जाएगा, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट आते आते 80 तक में हो जाएगा। और अगर आप सैयद आबिद को टारगेट कर रहे हो फॉर श्योर वो हाँ, वो सेल्फ फाइनेंस है, उसका 70+ में हो जाता है। ओके, तो स्पेशली अगर हम बात करें जो बच्चे जामिया को टारगेट कर रहे हैं, अगर SST अच्छे से कर ले, वो किसी का मान लो इंग्लिश अगर वीक है तो SST अच्छे से कर ले और करंट अफेयर्स पर अगर थोड़ी नज़र कर ले हो तो एडमिशन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बस तो इंग्लिश में एक रहता है कि 40% आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो जामिया ये कंडीशन लगाती है कि 40% सिलेबस, मतलब जो 25 मार्क्स के हैं तो उसमें 40% आपके मिनिमम होने चाहिए। अगर उससे कम है तो इवन इफ़ यू आर गेटिंग मार्क्स, बट आपको नहीं होगा। तो ये कंडीशन सिर्फ इंग्लिश में ही है, SST में भी है, करंट अफेयर्स में भी है? नहीं, इंग्लिश में है, बिकॉज जामिया आपसे इंग्लिश की डिमांड, लैंग्वेज की डिमांड बहुत करती है, और वो आपको पता भी चलेगा जामिया आने के बाद भी कि क्यों लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कुछ रहता नहीं है, वो 40% पहला होता सबसे बड़ा जो रहता, बिकॉज आप NCERT कवर कर ही रहे हो, सब कुछ कर ही रहे हो। एग्ज़ाम का हाँ, वो आई थिंक 2 hours 30 minutes ऐसा कुछ, 2.5 घंटे का टाइम मिलता है हाँ, करने के लिए। हाँ। सीट कितना है? अगर आप टोटल ऑफ देखें तब तो ये समथिंग अराउंड, अगर आप जामिया सीनियर सेकेंडरी, मैं स्कूल को अलग अलग देखना चाह रहा हूँ, अभी दूसरे को अलग करो, आप सेकेंडरी को अलग करो। 50-50 यू कैन टेक।
50 सीट्स। हाँ 50 सीट्स जामिया सीनियर सेकेंडरी और 50 सीट्स सैयद आबिद। इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का कोई कंडीशन होता है या फिर कॉमन होता है? कोई हाँ गर्ल्स के लिए हाँ सीनियर सेकेंडरी में और सैयद आबिद में दोनों में कोएड है। गर्ल्स के वो थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता कि आप जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी है अच्छा, जो प्लस कि में। हाँ उसमें भी आप जा सकते हो। ये आई थिंक इवनिंग शिफ्ट में चलता है, तो गर्ल्स का जो कट ऑफ रहता है इसीलिए कंपैरेटिवली कम जाता है बॉयज़ से, और उनकी सीट्स भी थोड़े से बढ़ जाते हैं। ओके, सो ईशान सारी जानकारी तो आपने दे दिया। स्पेशली मैं आपका एक गाइडेंस चाहूँगा जो बच्चे हमारे अभी आने वाले जो तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज टाइम बहुत कम है उनके पास, राइट। अगर देखा जाए सही से 2 महीने का टाइम है अभी, उसी में उसको बोर्ड भी करना है अभी, तो बहुत जगह बोर्ड हो चुका है, बहुत जगह होने वाला है। तो ऐसे में बच्चे के साथ क्या स्मार्ट पॉइंट अपनाए जो वो भी आपकी तरह जामिया बन सके? सबसे बड़ा तो है कि आप खुद को मोटिवेटेड रखिएगा। आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे आना है तो वो आ जाओगे आप, ऐसा कुछ है नहीं। फोकस होना चाहिए। हाँ सबसे बड़ा पॉइंट वही है। और दूसरा है कि जैसे मैंने बताया कि आप जैसे ही आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप एक तरह से देखो 70% या 80% सिलेबस आप कवर कर रहे हो। आपको करना क्या है कि जब हमारे साथ ऐसा ही होता था कि भाई बोर्ड्स ख़त्म हुआ अब तो यार मज़े हाँ, तो आपको शायद थोड़ा सा वो जो 10-15 दिन है वहाँ पे आपको मज़े छोड़ना पड़ेगा और थोड़ा सा रिवीजन कर लो या फिर जो एक्स्ट्रा। हाँ उसके बाद आपके मज़े ही मज़े हैं। आपके पास दिल्ली है इतनी बड़ी, जामिया की इतनी अच्छी कैंपस है एंड ऑल। ओके, तो बस यही आपका सजेशन होगा? हाँ मुझे तो लगता है दैट इज़ मोर देन इनफ, मतलब ये ज़्यादा है, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। ओके ईशान, इतनी सारी हम जानकारी देने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।